हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को रात्रि 11:03 पर हो रहा है। साथ ही इसका समापन 23 नवंबर को रात्रि 9:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन करने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 माह में विवाह आदि मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह होती है। तुलसी माता एक दिन के लिए सुहागिन बनती हैं, भगवान हरि की पत्नी बनती हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजन करके उनको जगाने का आग्रह किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और विष्णु भगवान का भव्य पूजन करें। घर के आंगन में विष्णु भगवान का चरणों की आकृति बनाएं। एक ओखली में गेरू के चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में मेन गेट पर और पूजा स्थल पर दिए जलाकर रात भर रखना चाहिए। सुबह, शाम और रात्रि में भी पूजा आरती करना चाहिए और शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर भगवान को उठाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से की जाती है। चूँकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए हरि जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि बल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करा के कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। देव उठनी एकादशी की कथा के अनुसार एक समय भगवान हरि से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया कीजिए। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराकर बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे सोने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु से शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उठने के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। कार्तिक मास में जो तुलसी से मेरा पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श करने से, कथा सुनने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण करने से, जल से सींचने से और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वह निवास करता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो।